अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोज़ा रखने के साइंसी बेनिफिट्स के बारे में। ये भी बात करेंगे कि किन लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए या किन लोगों को रोज़ा रखने में एहतियात करनी चाहिए। रमज़ान में सेहतमंद रहने की कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि हमें अफ्तारी और सहरी में क्या खाना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रोजा रखने के साइंसी बेनिफिट्स के बारे में। रोजा एक डिटॉक्स प्रोसेस है जो कि हमारा वेट लॉस करने में बहुत मदद करता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिक न्यूट्रिशन के मुताबिक अगर आप 30 दिन तक सही तरह से रोजा रखते हैं तो उससे आप अपना 3 से 5 kg तक वेट लॉस कर सकते हैं। ये हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद देता है और अगर सही डाइट के साथ रोजा रखा जाए तो ये हमारे LDL कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करता है जो कि एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को जिगर की चर्बी के मसाइल होते हैं उन लोगों की चर्बी को कम करने में भी मदद मिल सकती है। दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो शुगर और इंसुलिन के लेवल को मेंटेन रखने में रोजा एक अहम किरदार अदा करता है। फास्टिंग के दौरान हमारा शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ता और इसी तरह जो इंसुलिन है वो भी कम रहता है, जिसकी वजह से जिस्म में चर्बी भी कम होती है। एक नोबेल प्राइज विनिंग स्टडी के मुताबिक जब हम रोजा रखते हैं तो उससे हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। इसके अलावा हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज लेकर बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जाते हैं और वहां से मैसेज लेकर दिमाग तक पहुंच जाते हैं। तो रोजा रखने से ये न्यूरॉन्स भी रिपेयर होते हैं, जिस वजह से याददाश्त, फोकस और जहनी सुकून में इजाफा होता है। रोजा रखने वाले इंसान में जो न्यूरॉन्स की रीजनरेशन होती है वो 50% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा फास्टिंग हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। एक और फायदे की बात करें तो बुढ़ापे को कम करने या जिंदगी की तवालुद के लिए भी रोजा एक अहम किरदार अदा कर सकता है। ये तमाम फायदे आप रोजे रखने से हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी गौर करना पड़ेगा। तो इसीलिए डिस्कस करेंगे कि अफ्तारी और सहरी में हमें क्या क्या खाना चाहिए और किस चीज़ों से हमें परहेज करनी चाहिए। सहरी में आप कोशिश करें कि हाई फाइबर और हाई प्रोटीन फूड लें, जिसमें आप गंदम की रोटी ले सकते हैं जो हाई इन फाइबर होती है और प्रोटीन में दही, दूध और लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं या अंडे और दलिए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा खजूर से भी आप काफ़ी फाइबर्स हासिल कर सकते हैं। अगर इफ्तार की बात की जाए तो आप खजूर और पानी से रोज़ा खोलें जो कि सुन्नत भी है। इसके अलावा जो शुगरी ड्रिंक्स यानी शरबत का इस्तेमाल जो इफ्तारी में बहुत ज़्यादा किया जाता है उससे परहेज करें। फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल कम से कम करें। जिस तरह पूरा साल आपकी खाने की रूटीन होती है कोशिश करें कि उसी तरह का ही खाना खाएं। रमज़ान में ट्रेंड बन जाता है इफ्तारी में समोसे पकौड़े बनाने का, तो उसको भी कम करें, क्योंकि अगर आप फैट का ओवरलोड करेंगे तो आपने देखा होगा कि इफ्तारी के बाद सुस्ती हो जाती है, नींद आ जाती है, जिसकी वजह से नमाज भी नहीं पढ़ी जाती। इसीलिए खजूर और पानी के साथ रोज़ा खोलें। फिर नमाज के बाद आप वो खाना खाएं जो आप डेली रूटीन में खाते हैं और उसके साथ फ्रूट का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे आप हल्का फुल्का और लाइट फील करें। इसके अलावा पानी की बात की जाए तो 8 से 10 गिलास डेली पीना चाहिए, लेकिन इसमें आपने ख्याल करना है कि सहरी में 3 से 4 गिलास से ज्यादा पानी मत पिया जाए। अक्सर लोगों को लगता है कि हम ज्यादा पानी पिएंगे तो हमें पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे गुर्दे एक खास मिकदार तक ही पानी को फिल्टर कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी 3 से 4 गिलास तक है। तो अगर हम इससे ज्यादा पानी पीते हैं तो हमारे गुर्दे उनको फिल्टर नहीं कर पाएंगे, जिसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि सहरी में आप 3 से 4 गिलास तक ही पानी पिएं और इफ्तारी में जितनी आपको ज़रूरत हो, जितनी आपको प्यास लगी हो, उस लिहाज से आप पानी पी सकते हैं। और तरावियों के बाद 30 से 40 मिनट की वॉक आप ज़रूर करें। तो आखिर में बात करेंगे किन लोगों को रोज़ा रखने में एहतियात करनी चाहिए, और अगर ये लोग रोज़ा रखते हैं तो इनको डॉक्टर्स के मशवरे से ही रोज़ा रखना चाहिए। जिनमें सबसे पहले आते हैं शुगर पेशेंट्स और वो लोग जो इंसुलिन लेते हैं। उनको थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि उनका शुगर लेवल एकदम से लो हो सकता है। सेकंड नंबर पर हाई ब्लड प्रेशर या दिल के मरीज और जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता या दिन में कई बार उनको मेडिसिन खानी पड़ती है ताकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। तो ऐसे लोगों को भी रोज़ा डॉक्टर्स के मशवरे से ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हो। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक।
آخر میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔